आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई विशिष्ट लोगों ने पवित्र संगम में किया स्नान। 49 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग महाकुंभ में लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के परीक्षार्थियों से समय से घर से निकलने और निजी साधनों के इस्तेमाल की अपील। प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था की होगी विशेष मॉनिटरिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज लखनऊ आएंगे। 2 फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। कानपुर भी जाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 103 करोड़ रुपए की 116 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ में कल शाम 8 बजे तक 85,46,000 से अधिक श्रद्धालुओं और कल्पवासियों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल रात तक 49 करोड़ 14 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में 166 सदस्यीय दल के साथ कल संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, राज्य के मंत्रिमंडल और कई विधायकों के साथ डुबकी लगाई। श्री साय ने उत्तर प्रदेश सरकार को व्यवस्थाओं के लिए बधाई दी और कहा कि वे छत्तीसगढ़ के लोगों की बेहतरी की कामना करते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने भी अपने परिवार के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का पवित्र जल दैवीय ऊर्जा और आध्यात्मिक वातावरण इसे अनूठा बनाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्नान के बाद कहा कि ये सभी के लिए एक दिव्य क्षण है और दुनिया भर से लोग पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। महाकुंभ में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी मौजूद रहे। आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्री सहगल ने आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल के एक कार्यक्रम को संबोधित किया और चैनल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये चैनल उचित और सत्य खबरें देते हुए प्रसार भारती के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। हमारा पूरा जो प्रसार भारती का पूरा नेटवर्क है, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम सच्ची सही चीज, सही जानकारी आम जन तक पहुंचाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सचिन पायलट ने भी पवित्र स्नान किया। इसके अलावा अभिनेता विक्की कौशल, विवेक ओबराय और पुनीत इस्सर ने भी पवित्र संगम में डुबकी लगाई। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कल महाकुंभ मेला क्षेत्र से लेकर सिविल लाइन चौराहे तक साफ सफाई की व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए प्रेरित किया। महाकुंभ नगर में 8 दिवसीय खेल महाकुंभ का भी कल समापन हो गया। इसमें 800 से अधिक एथलीट ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि और प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव की मौजूदगी में देश के परंपरागत खेलों को वर्ष 2036 में भारत में होने जा रहे ओलंपिक खेलों में शामिल करने का संकल्प लिया गया। इस बीच महाकुंभ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस महीने 12 फरवरी तक करीब 68 लाख लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर चुके हैं। महाकुंभ शुरू होने से लेकर 11 फरवरी तक 1.5 करोड़ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम में आए हैं। महाशिवरात्रि पर यह संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं और महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों से परीक्षा केंद्र के लिए समय से पहले निकलने और अपने निजी वाहन के उपयोग की अपील की है। वहां के जिलाधिकारी रविंद्र मादन ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को विशेष रूप से मॉनिटर करेगा। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कल से और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी इसी माह हो रही हैं। इस बीच परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के कल प्रसारित तीसरे एपिसोड में टेक गुरु गौरव चौधरी और बैंकर राधिका गुप्ता ने छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बुनियादी बातों से परिचित कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को चैट जीपीटी और एआई इमेज जनरेशन टूल के व्यवहारिक अनुप्रयोगों के बारे में भी जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज लखनऊ के मुंशी पुलिया और खुर्रमनगर फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री आउटर रिंग रोड का अवलोकन भी करेंगे। इस अवसर पर विकासनगर के मिनी स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। रिंग रोड पर इन दोनों फ्लाईओवर के बन जाने से 4.5 किलोमीटर का सफर जाम मुक्त होगा। हमारे कानपुर प्रतिनिधि ने बताया कि लखनऊ जाने से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी किदवई नगर के बृहस्पति महिला महाविद्यालय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए निर्माणाधीन कानपुर लखनऊ हाईवे का निरीक्षण भी करेंगे। आयकर विधेयक 2025 कल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निचले सदन में ये विधेयक प्रस्तुत किया। एक रिपोर्ट। लोकसभा में पेश आयकर विधेयक 2025 आयकर अधिनियम 1961 की भाषा और संरचना को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य कानून को और अधिक सुलभ बनाना और अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है। इस विधेयक में टैक्स फाइलिंग से जुड़ी जटिलताओं को खास तौर पर कम करने की कोशिश की गई है। विधेयक को तैयार करने के दौरान सरकार ने करदाताओं, व्यवसायियों, उद्योग संघों और पेशेवर निकायों के साथ व्यापक परामर्श किया है। इसके अलावा लगभग 21,000 ऑनलाइन सुझावों पर विचार किया गया और उनकी प्रासंगिकता के अनुसार उन्हें शामिल किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबद्ध संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी संसद के दोनों सदनों में कल विपक्ष के विरोध के बीच प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम के नवसृजित वार्ड खोराबार में कल कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 103 करोड़ रुपए की 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देशी विधि से राप्ती नदी में लिक्विड वेस्ट और दूषित जल का शोधन किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल खेती में होगा। लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, आपको अगर देखना है नगर निगम का वह प्रोजेक्ट देखिए, जहां पे प्राकृतिक पद्धति के माध्यम से पहले जो जल एकदम काला है, लेकिन कुछ प्रोसेस के साथ गुजारने के बाद जब अंतिम छोर तक पानी पहुंचता है तो एकदम साफ हो जाता है। यानी अब राप्ती नदी में चीटी के सीवर का पानी नहीं गिरेगा, बल्कि उसकी प्रोसेस होने के बाद STP भी लगाई गई है। लेकिन जहां STP नहीं पहुंच पाई, वहां देसी पद्धति से उसकी प्रोसेस करते हुए वह एक क्लीन वाटर में बदल करके खेती बाड़ी के लिए उपयोगी हो सकता है। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महासन्निधानम के साथ श्रृंगेरी पीठ की परंपरा के अनुसार कल विशिष्ट हवन भी किया। पूरे देश में कल विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कल नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है, जहां आम लोगों की आवाज सुनी जाती है। इस मौके पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने भी अपने विचार रखे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीती रात शब बारात का पर्व पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर लखनऊ और अमरोहा समेत प्रदेश के कई जिलों में मस्जिदों और बाजारों में विशेष सजावट देखने को मिली। कई स्थानों पर जलसाए पाक का आयोजन भी हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई विशिष्ट लोगों ने पवित्र संगम में किया स्नान। 49 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग महाकुंभ में लगा चुके हैं आस्था की डुबकी।
महाकुंभ को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के परीक्षार्थियों से समय से घर से निकलने और निजी साधनों के इस्तेमाल की अपील। प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था की होगी विशेष मॉनिटरिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज लखनऊ आएंगे। 2 फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। कानपुर भी जाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 103 करोड़ रुपए की 116 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।